त्वत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ ममान्यैनाकृतश्रमं वीक्ष्यन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायशो येऽपि विद्विषः। सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं तत्त्वो यथा जगत् भूबभूव भूयस्य यथा महाभाग भविष्यति। दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशलराज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान की महती असीम अनुकंपा कृपा से परम दिव्य मंगलमय स्वरूप भगवान के श्री विग्रह हम सब साक्षात पुराण पुरुष का दर्शन कर रहे हैं। इस दिव्य एवं अष्टादश पुराणोत्तर पुराण का जो स्वरूप है वह परम उत्कृष्ट है। यह पुराण छह अंशों में 23,000 श्लोकों में आबद्ध है और यह पुराण महामुनियों का समागम है, संतों का सत्संग है, भक्तों का जीवन धन है और भगवान का कंठहार है। जिन मंगलमय महापुरुष का यह पुराण वाचन किया हुआ स्वरूप है, उनका कितना दिव्य एवं पवित्र जीवन मंगलमय रहा। भगवान व्यास ने श्री महाभारत जी में इसका बड़ा ही सुंदर स्वरूप वर्णन किया है। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। एक बार अपने पिता के मृत्यु के कारण को जानकर सर्वलोक विनाशाय संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए मतिम चक्रे महामना जिन्होंने ऐसा मन बना लिया था, ऐसे महामुनि महान तपस्वी देव स्वरूप भगवान के परम प्राण प्यारे दुलारे ऋषि महर्षि पराशर अपने पितामह पूजनीय श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास
अपने मन की जिज्ञासा को रखते हैं। तस्मात् त्वमपि, वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, तस्मात् त्वमपि भद्रं ते न लोकान् हन्तुमर्हसि पराशरपरान् लोकान् जानन् ज्ञानवताम्बर। इस लोक और परलोक की स्थिति को भलीभांति हे पुत्र तुम जानते हो। समस्त लोकों का विनाश करना यह तुम्हारा अभीष्ट नहीं है। ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर अपने क्रोध का संवरण तो कुछ किया, लेकिन ऋषि राक्षस सत्रेण शाक्तेयोऽथ पराशरः शक्तिनंदन पराशर ने जो राक्षस सत्र यज्ञ है उस यज्ञ का जो अनुष्ठान स्वयं ले चुके हैं, उस यज्ञ को आरंभ कर दिया। इसलिए भी ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी ने उन्हें रोका नहीं। नहि तं वारयामास वशिष्ठो राक्षसं बधात्। कुछ ऐसे पापात्मा राक्षस इस पृथ्वी मंडल में उत्पन्न हो ही गए थे कि जिनका विनाश अवश्यंभावी है। इसलिए अपने प्रपौत्र की मानसिक स्थिति को देखकर द्वितीयमस्य मां भङ्क्ष्वं प्रतिज्ञामिति निश्चयात्। यह मन में विचार कर लिया कि मैं अपने इस प्रपौत्र का जो मन है, वह द्वितीय जो प्रतिज्ञा है, मैं उसे न तोड़ूं। उत्कर्ष से बड़ा हुआ जो मन है, रोष की भावनाओं से जो आक्रोशित सत्य प्रतिज्ञता है, अगर इस बालक का वारण किया जाएगा तो भविष्य में यह जिस कर्म के लिए उत्पन्न हुआ है, जिस आदर्श के लिए यह पृथ्वी मंडल का आश्रय लेकर के लोक पितामह ब्रह्मा जी का जो कार्य है वह पूर्ण न हो सकेगा। त्रयाणां पावकानां च सत्रे तस्मिन् महामुने आसीत् पुरस्ताद् दीप्तानां चतुर्थ इव पावका। यज्ञ मंडप में उस सत्र में 3 प्रकार की जो अग्नियां हैं, इन तीनों अग्नियों के समक्ष और उनका अभिधान करता हुआ यह दिव्य महापुरुष चतुर्थ अग्नि के समान प्रकाशित होने लगा। तेन यज्ञेन शुभ्रेण हूयमानेन शक्तिजः तद्दीपितमाकाशं सूर्येण इव घनात्यये। पापी राक्षसों का संहार करने के कारण वह यज्ञ अत्यंत निर्मल एवं शुद्ध समझा जाता था। शक्तिनंदन पराशर द्वारा
उसमें यज्ञ सामग्री हवन आरंभ होते ही वह इतना प्रज्वलित हो उठा और अपने तेज से संपूर्ण आकाश को उद्भाषित करने लगा। जैसे वर्षा के बीतने पर भगवान सूर्य की जो प्रखर किरणें हैं पूरे नभमंडल को पवित्र और स्वच्छ करने की भावना से अत्यंत ही प्रकीर्ण प्रखरता के साथ उद्दीप्त होने लगती हैं। तम वसिष्ठादयः सर्वे मुनयस्तत्र मेनिरे तेजसा दिव्यमानं वै द्वितीयमिव भास्करः। नभमंडल से उतर करके मानो दूसरे भगवान सूर्य प्रकाशित हो रहे हों, ऐसे वेद मंत्रों के द्वारा, ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा शक्ति पुत्र महर्षि पराशर जी ने वह अनुष्ठान किया। दूसरा प्रतिपक्ष उस समय वशिष्ठ जी के द्वारा वह अत्यंत जो यज्ञ था वह निर्बाध विघ्न रूप से संपन्न हो ही रहा था। इसी समय महर्षि अत्रि जो स्वयं श्री पराशर को उस यज्ञ से विरत कराने के लिए उस क्षत्र के मंडल परिधि में प्रवेश करते हैं। समापि पयुषुः सत्रम तमित्रम समुपागमत्। जब महर्षि अत्रि उस सत्र में पधारे, राक्षस सत्र यज्ञ में, तथा पुलस्त्यः पुलः क्रतुश्चैव महाक्रतो तत्रा जगमुर्ममित्रघनं रक्षसां जीवितेप्सया। राक्षसों के जीवन के लिए पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महाक्रतु ये भी श्री महर्षि पराशर को समझाने के लिए आ रहे हैं। और आते ही कहा, हे तात कच्चिदाताप विघ्नं ते कच्चिद दन्नन्दंसि पुत्रक अजानतां मदोषाणां शर्वेषां राक्षसां वधात्। हे तात, तुम्हारे द्वारा यह किया हुआ यज्ञ कोई विघ्न तो नहीं कर सकता है। हे तात, जब तुम अपने मन में निर्णय करोगे तभी यह शस्त्र रुक सकता है। तुम्हारे पिताजी के हत्या के विषय में ये जो कुछ भी नहीं जानते हैं, जो निर्दोष निरपराध बालक और वृद्ध राक्षस हैं, हे तात, उनका वध करने से तुम्हें क्या प्रसन्नता होगी। हे तात, नैषता तद्विजातीनां धर्मो दृष्टस्तपस्विनां। महात्माओं और संतों का साधु जीवन व्रत होता है और धर्म में निरत होने के कारण, हे महामनस्वी, प्रजोक्षेदमिमं मह्यं नहि कर्तुं त्वमर्हसि। और निष्प्रज्ञ होना, निष्प्रजा होना, क्या तुम अपने इस वृद्ध ऋषि को करना चाहते हो? अर्थात मुझे तुम निपुता करना चाहते हो? हे तात, शमं परो धर्म स्तमाचर पराशर। शांत रहना, दांत रहना ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है। हे तात, आप उसका पालन करो। श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर के भी
यह कुत्सित जो पाप कर्म है वह आपको नहीं करना चाहिए। शक्ति चापी च धर्मज्ञम, भगवान ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी महाराज के तेज के द्वारा प्रकट होने वाले तुम्हारे पिता महर्षि शक्ति यह जानते थे कि मेरी ही संतानों के द्वारा उनकी जो जीवन लीला है वह रुकेगी। कारण जानते हुए भी कार्य का जिन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया, हे तात और अत्यंत प्रबल प्रतापी पराक्रमी तथा ब्रह्मज्ञान से संपन्न तेजस्वी महात्मा शक्ति ने लोक पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए मर्यादा का पालन और अनुपालन किया है। तो कस्मात् शापाद्धिवशक्तेर्वशिष्ठ तदा तदुपादितम् आत्मजेन सदोषेण शक्तिर्नीत इतो दिवम्। शक्ति के शाप से ही उस समय वैसी दुर्घटना होनी ही थी। वे अपने ही अपराध से इस लोकों को छोड़ करके स्वर्गवासी हुए हैं। इसमें इन निरीह राक्षसों का कोई दोष नहीं है। नहीं तम राक्षस कश्चित शक्तो भक्षयुतम मुने, और किसी महात्मा को, किसी संत को कोई भी ऐसी आसुरी शक्ति नहीं है जो स्पर्श कर सके। तो राक्षस दिव्य तेज संपन्न ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी महाराज के आत्मज को कैसे नष्ट कर सकते हैं। हे तात, यह तो केवल निमित्त था, और जिस निमित्त को तुम कारण मान करके इतना बड़ा लोक कल्याण में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, अर्थात जैसे संपूर्ण मानवों की उत्पत्ति का केवल एक ध्येय है परमात्मा के सृष्टि का विस्तार, उसी तरह से राक्षसों के उत्पत्ति का जो एकमात्र ध्येय है वह भी परमात्मा की सत्ता का विस्तार करने के लिए ही है। ये च शक्त्यवरा पुत्रा वसिष्ठस्य महामुने ते च सर्वे मुदा युक्ता मोदन्ते सहितासुरैः। अगर वे चाहते तो देवताओं के साथ जो प्रसन्नता पूर्वक सुख का उपभोग कर रहे हैं, वे जो वशिष्ठ जी के सबसे छोटे पुत्र थे, वे अपने पराक्रम से या उनके पिता महर्षि ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी महाराज कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हे तात, सर्वमें तद वशिष्ठस्य विदितं वै महामुने रक्षसां च समुच्छेदये सतात तपस्विनाम। अब यह प्रश्न हो सकता है कि अब तो मैंने सत्र प्रारंभ कर दिया, तो क्या इसका निरावरण निरापद और यह सत्र पूर्ण होने के पहले ही मैं इसे बंद कर दूं? तब इसके लिए भी महर्षि पुलस्त्य कह रहे हैं कि हे तात, निमित्तभूतस्त्वं चात्र कृतौ वसिष्ठनंदनः। मैं यह भी मान लेता हूँ कि इस राक्षस सत्र का भी एक विधान है जो विधि के अनुसार घटा है। इसलिए हे तात,
इस यज्ञ को तुम संपन्न कर दो, अर्थात मैं इसकी सम्मति दे रहा हूँ कि अब यह यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है। और साधु ब्राह्मण संत और ऋषि अगर कह दें यह यज्ञ संपन्न हुआ और इस यज्ञ के संपन्न होने का जो समय है वह भी आ गया, तब उस यज्ञ को संपन्न कर देना चाहिए। संपूर्ण राक्षसों के विनाश के उद्देश्य से किए जाने वाला यह अग्नियों का जो तुमने संचयन किया है इसको विलीन मत करो। क्यों? क्योंकि भविष्य में इसकी प्रार्थनीय कल्पना के अनुसार इसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। गंधर्वराज चित्ररथ कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्षयन् दृश्यते वह्निः सदा पर्वणि पर्वणि। कहाँ दिखाई देती है? कहा उत्तरे हिम पार्श्वस्वे उत्ससर्ज महावने। यह उत्तर दिशा में हिमालय के आसपास विशाल वन में आज भी वह अग्नि प्रत्येक पर्वों में राक्षसों और वृक्षों तथा पर्वतों को भी, पत्थरों को भी जलाती रहती है। इतनी यह प्रबल अग्नि है। यह किसका कार्य है? एकमात्र महर्षि पराशर ही ऐसा कर सकते हैं। महर्षि पराशर ने अपने शिष्य श्री मैत्रेय को जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, इसकी परंपरा का उपदेश करते हैं। हे तात, यह जो भगवत स्वरूप उद्देश्य है, जिस स्वरूप से इनका प्रकटीकरण किया गया है, भगवान के विषयक दिव्य इस रहस्य ग्रंथ को प्रकाशित किया गया है, यह कितना पवित्र है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान जो करें और भली प्रकार से भगवान अच्युत की उपासना करें, वह पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध फल की संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से, यानी परंपरागत प्राप्त हुए पिंडदान की इस प्रक्रिया को जो भलीभांति निभाता है, वह उन्नति के लाभ को किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि को देख करके दूसरे जो पितृलोक हैं, पितामह हैं, अपने वंशजों का लक्ष्य करके इस प्रकार वे बार बार निरंतर कहा करते हैं। कच्चिद अस्मत्कुले जातः कालिंदी सलिलाप्लुतः अर्चयिष्यन्ति गोविंदम मथुरायाम उपपोषितः। क्या कोई ऐसा भी कुमार, ऐसा कोई भी मेरा पुत्र या पुत्रों के वंश में उत्पन्न कोई होगा जो मथुरा में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को व्रत पूर्वक उपवास करके मथुरा के जल में स्नान करके भगवान गोविंद की पूजा करके हम लोगों को पिंडदान करेगा, जिससे हम अपने आप को पवित्र कर पाएंगे। तस्मिन् काले समभ्यर्च तत्र कृष्णं समाहिता दत्वा पिंडम पितृभ्यश्च समुना यमुना सलिलमप्लुता। सावधानी पूर्वक भगवान का पूजन करें और पितृगण को पिंडदान करके पितामहों को तारता हुआ वह जिस पुण्य का भागी होगा, वह भक्ति पूर्वक इस दिव्य शास्त्र का श्रवण करने से, यानी श्री विष्णु पुराण का श्रवण करने से वह
पवित्र फल को प्राप्त करेगा। अर्थात पितरों के द्वारा नहीं, पितरों के पितामहों के द्वारा वह उस पुण्य को प्राप्त करेगा जो श्री यमुना जन को व्रतनिष्ठ होकर के ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पिंडदान करने का जो फल होता है वह प्राप्त करेगा। यदाप्नोति नरः पुण्यं तारयन् स्वपितामहान् श्रुत्वाध्यायं तदाप्नोति पुराणस्यास्य भक्तितः। अस्य पुराणस्य भक्तितः शृणुयात् तस्य तदा फलम आप्नुयात, वह फल को प्राप्त कर लेता है जो इस दिव्य भक्तिमय ग्रंथ का श्रवण करता है। एतत् संसार भीरूणां परित्राणमनुत्तमम्, और यह जो पवित्र पुराण है संसार के भयभीत हुए मनुष्यों के लिए अत्यंत उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण करने योग्य पवित्र शास्त्रों में भी पवित्रतम शास्त्र है यह। दुष्स्वप्ननाशनम नृणां शरशत्रु निबर्हणं मंगलम मंगलानां च पुत्र संपत् प्रदायकम। यह मनुष्यों के दुष्स्वप्न को नष्ट करने वाला है, संपूर्ण दोषों के दूर करने वाला है, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान को तथा संपत्ति को प्रदान करने वाला है। यह आर्ष पुराण लोक पितामह ब्रह्मा जी महाराज ने ऋभु को सुनाया, ऋभु ने प्रियव्रत को सुनाया, प्रियव्रत ने ऋभुरी को सुनाया, और ऋभुरी ने स्तंभमित्र को सुनाया, स्तंभमित्र ने दधीची को सुनाया, दधीची ने सारस्वत को सुनाया, महर्षि सारस्वत ने भृगु को सुनाया, भृगु ने पुरुकुत्स को सुनाया, पुरुकुत्स ने नर्मदा को सुनाया, नर्मदा ने धृतराष्ट्र को सुनाया, धृतराष्ट्र ने पूरण को सुनाया। हे द्विज, इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अश्वतर को, अश्वतर ने कंबल को, कंबल ने एलापुत्र को सुनाया। इसी समय मुनि प्रवर वेदशिरा पाताल लोक पहुँचे। उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के बाद प्रमति को सुनाया। प्रमति ने परम बुद्धिमान जातुकर्ण को सुनाया, जातुकर्ण ने अनन्य पुण्यशील भगवान की कथा में अपने तनमन जीवन को समर्पित करने वाले अनेक पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। तो गुरुजी यह आपको पुराण कैसे प्राप्त हुआ? तब कहते हैं ममापि तुभ्यं मैत्रेय यथावत् कथितं त्विदं पुलस्त्यवरदानेन ममाप्येतत् स्मृतं गतम्। यह पुराण महर्षि पुलस्त्य के द्वारा मैंने उनके वरदान के अनुसार ज्यों का त्यों मुझे प्राप्त हो गया। जाने सुसंत अनंत समाना अब जनि करे सी विप्र अवमाना। जाने सुसंत अनंत समाना। तीन पुनि सन कथा में पावा। इन ऋषियों के आशीर्वाद और कृपा फल मुझे यह प्राप्त हुआ। त्वमेतद् क्षणिकाय कलेरंत वदिष्यति। आगे तुम किसको सुनाओगे यह भी महर्षि ने बता दिया। यह कलयुग के अंत में एक शिनीक को तुम सुनाओगे। यह पवित्रतम पुराणोत्तम श्री विष्णु पुराण का महात्म्य है, और जब तक महात्म्य का ज्ञान न हो तब तक
महत्ता का प्रतिपादन नहीं होता। जब तक महत्ता का जानकारी न हो तब तक उस विषय में अनुराग नहीं होता। यह श्री कृष्ण विषयक अनुराग है और इन ऋषियों के संवाद रूप शब्द का आश्रय लेकर के यह नदी पुनीत अमित महिमा अति कहीं न सकहीं शारदा विमलमति, ऐसा यह दिव्य पुराण प्रकट होता है। महर्षि मैत्रेय अपने आह्निक क्रियाओं को संपन्न करके महर्षि श्री पराशर जिनके दिव्य स्वरूप का आपने दर्शन किया, पराशरम मुनिवरम कृतपौर्वानिक क्रियाम मैत्रेय परिपप्रक्ष प्रणिपत्याभिवाद्य च, अपने गुरुजनों को प्रणाम किया और गुरुजनों को प्रणाम करने के बाद अपने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया है और परितः परिपप्रक्ष बड़े प्रेम से प्रणाम किया। तद्विधि एन परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम यज विज्ञानमद्भुतम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत। भगवती श्रुति कहती हैं कि गुरुजनों के पास में कैसे जाना चाहिए। अवनत कंधर धाई धरे गुरु चरण शरोरुह पुलक शरीर धाई धरे गुरु चरण शरोरुह। इस तरह से महर्षि पराशर के समक्ष शिष्यासनासीन महर्षि मैत्रेय अपने गुरुजनों के चरणों में वाणी को समर्पित कर रहे हैं। महर्षि मैत्रेय ने ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पराशर जी से क्या प्रश्न किया है, क्या जानना चाहा है, इसका दर्शन अगले सत्र में हम सब करेंगे। श्री